हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे nth टर्म ऑफ एनएपी। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें करेंगे हम बेसिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए कि आपका क्या क्या उसमें यूज होगा। क्या है उसमें, nth टर्म निकालनी आएगी आपकी। nth टर्म क्या होती है, कोई भी टर्म हो, हम अगर जैसे बोलिए आपको 6 टर्म, तो वो भी nth टर्म, तो वहां पर n की वैल्यू क्या है 6। जैसे 7th टर्म निकालनी है, वो भी आपकी 7th टर्म होगी और उसको भी nth टर्म बोलेंगे, वहां पर n की जगह 7 वैल्यू है। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने बोला nth टर्म को ही मैंने बोला 7th टर्म भी हो सकती है हमारी, 8th टर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो n की जगह क्या लिख रहा हूं मैं यहां 7 8। ठीक है, 9th भी हो सकती है। मीन्स n टर्म हमारी कोई सी भी टर्म हो सकती है, बस वहां पर क्या होगा, हमें n की वैल्यू पता होना चाहिए, उसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एनएपी। क्या है, धीरे धीरे चलेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है nth टर्म के बारे में। जैसे हमारे पास कोई एपी थी 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारी इसको क्या बोलेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, आगे ऐसे ही आपकी A8 A9 A10 इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, जो इनके बीच में होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, वो आपका हमेशा सेम रहेगा। 6 में से 3 माइनस गया, D 3 आ गया आपका। 9 में से 6 माइनस किया 3, 12 में से 9 गया 3, और 15 में से 12 गया 3। सेम सबका डिफरेंस आपका 3 है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D आपका आ गया कॉमन डिफरेंस, सभी का डिफरेंस सेम है। A है जो आपकी ये टर्म है, A1 A2 A3, ये आपकी AP की टर्म्स है, टर्म्स ऑफ एन AP, किसी भी AP की ये टर्म्स है। ठीक है, A1 को हम A भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों को बताया हुआ है। A1 को A भी लिख सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो सारी लिखी हुई है 3 6 9 12 15 18 और 21, ये सारी की सारी आपकी टर्म्स है, टर्म ऑफ एन एपी। और जो A1 है, A है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, जो भी टर्म्स है आपकी, A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है। ठीक है, ऐसे ऐसे चल के आपकी आ जाएगी AN। ठीक है, इसको बोलते हैं AN को nth टर्म, nth टर्म। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट क्या था, nth टर्म ऑफ एन एपी। ऐसे ही हमें कोई कुछ नहीं पता है तो nth टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी आपकी 3, सेकंड 6 और 9 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म A4, 12 टर्म। ठीक है, AN टर्म कौन सी है, तो आपको
ए एन की जगह अगर आपको एन की वैल्यू पता हो, एन की वैल्यू पता हो तो आप क्या करोगे, टर्म निकाल दोगे ए एन की वैल्यू। कैसे? ए एन, जैसे यहां पर एन की वैल्यू 7 थी, 6 थी, तो यहां पर भी एन की वैल्यू कुछ तो होगी। ठीक है, ये आपकी nth टर्म है। ठीक है, कैसे? देखो, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने? ए की वैल्यू A2 की कैसे निकाली थी? A1 में हमने डिफरेंस ऐड कर दिया था D। ठीक है, 3 में 3 ऐड किया, 6 आ गया। A2 में क्या किया था हम लोगों ने? A3 निकालने के लिए A2 में 3 ऐड कर दिया था, A2 में हमने डिफरेंस ऐड कर दिया था, तो वो आ गई आपकी A3, 6 + 3। और A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू क्या है? A1 + D। और जो यहां पर ये D बचा हुआ है उसको और प्लस कर दो, तो दैट मीन्स आ गया आपका A1 + 2D। D + D आपका आ गया 2D। A4 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते थे? A3 में प्लस करते थे डिफरेंस। A3 में अगर डिफरेंस ऐड कर दोगे आप तो आपका क्या आया? A3 की वैल्यू क्या है? A3 की वैल्यू क्या है? A1 + 2D और प्लस ये जो D बच गया है D, तो दैट मीन्स आ गया आपका A1 + 3D। ठीक है, और देखो A5 में क्या? A4 में हम लोगों ने D ऐड किया था। अगर A4 में हम D ऐड कर दें डिफरेंस तो आपका A5 आ जाएगा, तो दैट मीन्स A4 की वैल्यू क्या है? A1 + 3D। और ये D क्या है? इसको D को एज इट इज लिख दो, दैट मीन्स आपका आ गया A1 + 4D। ठीक है, यहां पर हमें आप लोगों ने देखा A2 निकाला तो इसके साथ 1 है, तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं A1 + 2 - 1 × D। ठीक है, 2 ये आपका यहां पर लिख दिया और -1 कर दिया। यहां पर 3 था आपका, तो ये क्या आया? A1 + 3 - 1 × D। ठीक है, 3 था, 3 यहां पर लिख दिया और -1 करके इंटू D कर दिया। आपका 3 - 1 क्या आएगा? 2D। और सेम यहां पर 4 है, A4 A1 + 4 - 1 × D। ये कॉमन डिफरेंस इंटू D ये लिख दिया। 4 - 1 क्या होता है? 3D हो गया। ठीक है, ये 5 था, यहां पर 5 को लिख दिया मैंने यहां पर इस फॉर्म में A1 + यहां 5 - 1 × D। 5 में से 1 माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया D के, तो 5 - 1 4, तो वही टर्म आ गई आपकी 4D। ठीक है, सेम ऐसे ही करते चलेंगे। तो आपको क्या निकालनी है? an टर्म सेम ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या थी? ये फॉर्म देखेंगे हम A1 + ये 5 कहां से लिखा था? जो A के नीचे लिखा था नंबर ऑफ टर्म्स n। ठीक है, कौन से नंबर की टर्म है ये? तो ये लिख दिया मैंने यहां n में से क्या माइनस किया था मैंने? सब जगह 1 माइनस कर रहा था, 1 × D। ऐसे निकालते हैं हम an की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन है आपका, इसकी निकालो 50th टर्म।
50वीं टर्म क्या होगी। इसकी इस टर्म में जो आपको ये एपी गिवन है 50वीं टर्म 50th टर्म क्या होगी। तो 50th टर्म निकालोगे आप, जैसे A50 A1 प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या है, n यहां पर भी, ठीक है। ये लिखो an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n यहां पर है तो हमें 50th टर्म निकालनी है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 50 - 1 इंटू डी, और a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या आपकी 3 प्लस 50 - 1 इंटू डी 49, और d की वैल्यू क्या है आपके पास, d की वैल्यू है कॉमन डिफरेंस 3, तो दैट मीन्स 3 प्लस 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 14, तो आपकी 50th टर्म होगी 150, ठीक है। जैसे अब ये यहां पर बोलेंगे वो 50th टर्म, ठीक है, या बोले 60th टर्म, तो दैट मीन्स जो वो बोले ना 60th टर्म, उसका मतलब क्या है, वो आपको n की वैल्यू दे रहे हैं। जैसे यहां पर ये फॉर्मूला बना मेन आपका, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको an की वैल्यू निकालनी है। an क्या है, ये आपकी टर्म है, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी आ रहा है, दैट मीन्स nth टर्म है ये an की फॉर्म में nth टर्म ये है हमारी पूरी की पूरी। अब वो बोलेगा nth टर्म कौन सी है, 50th टर्म। अगर बोले n की वैल्यू इस एपी की 30th टर्म क्या होगी, इसको ही बोलेंगे nth टर्म, तो 30 टर्म, तो दैट मीन्स n की वैल्यू आपके पास आ गई 30वीं टर्म क्या होगी, उसकी तीसरी टर्म क्या होगी, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो 30th टर्म तो आपकी होगी A30, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म को A1 लिखते थे, सेकंड टर्म को A2 लिखते थे, थर्ड टर्म को A3 लिखते थे, वैसे ही 30th टर्म को लिखेंगे A30, दैट मीन्स A की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू क्या है आपको दे रखी है 30 - 1 इंटू डी, तो दैट मीन्स 3 प्लस 29 इंटू 3, डी की वैल्यू 3 है आपकी, 3 प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, दैट मीन्स आपकी 90 होगी। जो 30वें नंबर पर मतलब 30th नंबर पर जो टर्म आएगी वो आपकी 90 आएगी इस एपी में, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई नई एपी ले लेता हूं मैं, इसमें जैसे कोई एपी है मेरे पास 7 14 21 28 35, ठीक है। तो मतलब जैसे ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये होगी A2 सेकंड टर्म, ये होगी A3 A4 A5, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी टर्म, पहली टर्म को बोलेंगे A1, सेकंड टर्म को बोलेंगे A2, थर्ड टर्म को बोलेंगे A3। तो क्वेश्चन में बोलेंगे 50th टर्म क्या होगी, इसकी 50वीं टर्म क्या होगी, इस एपी की 50वीं टर्म क्या होगी। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कितना है 7, तो ठीक है। a क्या है फर्स्ट A1, तो 7 प्लस n क्या है, n कौन सी टर्म निकालनी है, n वो है आपको 50वीं टर्म निकालनी है, तो आपकी आ जाएगी A50 n क्या है 50 - 1 इंटू डिफरेंस 7, तो दैट मीन्स 7 प्लस 49
इंटू 7, तो 7 प्लस 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 34। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ऐड करेंगे इसमें 350, जो 50वीं टर्म आएगी इस एपी की, 50th टर्म आएगी इस एपी की, वो आपकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, 50th टर्म मतलब वो एन की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अगर मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपकी एक्सरसाइज 5.2 समझ में आ गई। ये समझो बस, ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए, एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ए की वैल्यू कैसे पता करेंगे, एन A1 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, डी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहां पर एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आप ए एन की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, अभी जो एक और टाइप का क्वेश्चन है इसमें, ये तो एक आपको बताया गया कि ये फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, सेकंड टर्म कौन सी होती है। ठीक है, और 50th टर्म कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को समझाया है अभी, बस यही समझाया अभी तक। अगर हमें कोई एपी दे दे और बोले कि 50वीं टर्म क्या होगी, 70वीं टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, 39th टर्म कौन सी होगी, ये सारी आप इस फॉर्मूले के यूज से निकालोगे। अब क्वेश्चन बोल देंगे कि हमारे पास ये एपी है, एक ये एपी है, ठीक है, और लास्ट में दे दिया 420। ठीक है, ऐसे कर करके दे दिया, ये बताओ कि ये कौन सी टर्म है, ये कौन से नंबर की टर्म है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि ये बताओ कि ये कौन सी टर्म है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला था ये जो भी टर्म होती है इस टर्म को बोलते हैं एन टर्म, ए एन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मेरे को पता नहीं ये कौन सी टर्म है। अब उसने बोल दिया था पहले क्वेश्चन में कि 50th टर्म, तो मतलब 50वीं टर्म थी ये। अब उसने बोल दिया, उसने टर्म का नाम दे दिया कि ये कौन सी टर्म है, ये वैल्यू है। वो कैसे निकालेंगे, तो आपका यही फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 420 है, तो दैट मीन्स आपको पता लग गया कि 420 जो ये टर्म है ये ए एन टर्म है। तो ए एन टर्म आपकी ये रही, जो 350 निकली थी वो 50th टर्म निकली थी हमारी। ठीक है, 50th टर्म थी तो वो ए एन की वैल्यू थी, ए 50 की वैल्यू। अब एन की वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा 420 जो हमें गिवन है ए एन की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, एन की वैल्यू मेरे को पता नहीं, इंटू डी क्या आपका 7, तो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। 420 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। इसमें से 420 में से 7 माइनस क्या है 130 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा आपका 413 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको कैंसिल आउट किया, 7 5 जा 35, 7 9 जा, तो दैट मीन्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है आपका 59। एन 1 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो जो n की वैल्यू क्या है हमारी 60। तो जो ये टर्म है ना हमारी, ये 60वीं टर्म है, 60th टर्म है ये। यहाँ पर 60वें नंबर पे ये टर्म आएगी इस एपी में, ये बोलते हैं इसको 60th टर्म होगी ये। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता ही है 50th टर्म क्या आई थी हमारी A50 350 आई थी। ठीक है, अब देखेंगे हम 50th टर्म है भी है कि नहीं। वो इस टाइप से क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसे दे देंगे आपको एपी और लिख देंगे बीच में कि 350 ये कौन सी टर्म है, फाइंड द टर्म। अब ये आंसर पता है कि 50वीं टर्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम।
लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आंसर नहीं देगा ये कौन सी टर्म है, सेम इसी टाइप से लेना ए एन टर्म, nth टर्म है, ये पता नहीं कौन सी टर्म है। ठीक है, लगा दो फिर यहां पर फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है, कौन सी टर्म है ये, ए एन 350 इज इक्वल टू ए प्लस ए क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू आपको पता नहीं इंटू 7, 350 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 माइनस क्या 343 एन माइनस 1 इंटू 7, 7 डिवाइड में आ जाएगा 343 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड 49 एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 49, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई आपकी 50। ठीक है, तो ये टर्म अगर आपको दे देते हैं तो आपको पूछेंगे कौन सी टर्म है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये आपको कंप्लीट n की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू दी हुई है, इस n की वैल्यू निकालनी तो ये आपकी 50th टर्म है, तो n की वैल्यू क्या है 50th टर्म है। आपको क्या है एक बात समझनी है बस यहां पर कि डिफरेंस क्या है nth टर्म और n की वैल्यू में। जो nth टर्म होती है कंप्लीट टर्म होती है, nth टर्म आपकी कंप्लीट टर्म है, और n क्या होता है, n की वैल्यू है नंबर, कौन से नंबर पर है वो टर्म। जैसे n की वैल्यू इसके नीचे 1 लिखा है तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है तो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है an की जगह, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये मेरे को कंप्लीट वैल्यू दे दी तो ये कौन से नंबर की टर्म है, an टर्म है। ठीक है, n की वैल्यू निकालने के बाद हमें पता लगा कि ये a50 की वैल्यू है, ये a50 की वैल्यू है। बस ये समझना आपको, क्या समझना है कि आपको an और n में क्या डिफरेंस है। ठीक है, n की वैल्यू तो जब आपको पता होगी कि 50वीं टर्म है, 19वीं टर्म है, 20वीं टर्म है, 35वीं टर्म है, कोई सी भी टर्म निकालनी हो आपको तो वो बोलेंगे n की वैल्यू। ठीक है, अब ये बोल देंगे कि ये वैल्यू हमें कंप्लीट नंबर दे देंगे, फाइंड द वैल्यू विच टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, तो उसमें आपको n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर बोल दिया कि 50वीं टर्म, अगर बोल दिया आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 50वीं टर्म, 50वीं टर्म की आपको वैल्यू निकालनी, दैट मीन्स आपको वैल्यू गिवन है n की। अगर आपको पूरी टर्म की वैल्यू गिवन है किसी ए में तो वो आपको गिवन है an की वैल्यू। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ये है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस a1 की जगह कहीं ये आपको a लिखा मिलेगा, वो आपको बता दिया मैंने कि हम a1 को a भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि a1 क्या होता है, a क्या होता है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है, d आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जो टर्म के टर्म का डिफरेंस है, और आपके n की वैल्यू है कौन से नंबर की टर्म है, और an क्या होता है, an कंप्लीट टर्म की वैल्यू होती है, पूरी कंप्लीट नंबर होता है, वो होता है आपका an। ठीक है, बाकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, कंप्लीट की कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी होगी। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, तो बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कैसे बना फॉर्मूला, ये आपने एप्लीकेशन करके देखा। ठीक है, a2 की वैल्यू इस टाइप से बननी थी, a3 की वैल्यू यहाँ से 3 माइनस 1, जो इसके नीचे लिखा हुआ था यहाँ पर लिखा था उसमें से मैं 1 माइनस कर देता तो आपकी टर्म की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर an की वैल्यू निकालनी हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, इस 5.2 एक्सरसाइज में।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो बेशक आप लोग।